एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग क्वेश्चन टैग के टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन टैग के टॉपिक आपके पेपर में बहुत पूछी जाती है। पेपर बने और एक दो क्वेश्चन टैग का ना आए, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत छोटी सी टॉपिक है, बहुत बेसिक सी बातों को ध्यान रखना है। लेकिन जिन बेसिक बातों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको आप ज़रूर बहुत ही, कहते हैं ना कि कैजुअली मत लीजिएगा। उस बातों को बहुत ही स्ट्रांगली सोचिएगा कि हाँ ये ऐसा होता है। क्योंकि अगर आप बेसिक बातों को ऐसे ही ले लेंगे, हाँ बेसिक ही है, तो फिर ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा। छोटी टॉपिक है, 1 से 2 दिन की टॉपिक है। आज मैं पूरी बेसिक बातें को आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। समझने वाले आज ही पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा करना क्या है। लेकिन कल का जो प्रोसेस रहेगा वो खाली एग्जाम्पल्स के प्रोसेस पे रहेगा, जिससे हमें ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि हाँ ऐसे ही यूज होता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं छोटी छोटी बातों को, ठीक है। छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। आइए देखिए, क्वेश्चन टैग। यहाँ मैं टॉपिक कर लेता हूँ क्वेश्चन टैग। बेसिकली क्वेश्चन टैग होता क्या है उस चीज़ पे भी हम लोग बात करेंगे, उसको भी समझते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन टैग क्या होता है, कुछ ऐसा रूप रहता है क्वेश्चन टैग का। कहा जाता है कि हमारी बोली हुई बात, ठीक है, हमारी बोली हुई बात को कंफर्म करने के लिए हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं हिंदी बोलूँ इसकी, तो आप हिंदी में बोलते हैं ना कि एक लाइन का यूज़ करते हैं कि जैसे मैं तुम्हें मानता हूँ, ऐसे बोला जाता है ना। हिंदी में बोल रहा हूँ, अभी मैं एग्जांपल इंग्लिश में भी दूंगा। जैसे मैं तुम्हें मानता हूँ, क्या मैं नहीं, ठीक है। तो एक जो आप बोलते हैं मैं तुम्हें मानता हूँ, उसका जो एक रिप्लाई आप खुद से ही कंफर्म कर रहे हैं, क्या मैं नहीं। तो ये बात आपको समझना है। अब देखिएगा, जो बहुत छोटी सी बात है लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट का वही एक जड़ है, ठीक है। क्या है देखिएगा, कहा जाता है कि अगर इधर वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, ये क्या लिखा है भैया, ये पॉजिटिव लिखा है, ठीक है। अगर इधर वाला सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये वाला सेंटेंस हमेशा नेगेटिव बनेगा क्वेश्चन मार्क के साथ, ठीक है। अगर ये वाला हिस्सा नेगेटिव है, ठीक है, तो इधर वाला कॉमा के बाद का हिस्सा बनेगा पॉजिटिव क्वेश्चन मार्क के साथ। यही इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ये बात आपको ध्यान है, ये बात अच्छे से आपको समझ में आती है, तो आपको समझ लीजिए कि पूरा क्वेश्चन टैग आपने समझ लिया, ठीक है। आइए अब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं। ये आप नोट करेंगे, ठीक है। लाइनें लिखिए, मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक सेंटेंस कॉमा के पहले का हिस्सा अगर पॉजिटिव है तो कॉमा के बाद का हिस्सा नेगेटिव बनेगा, ठीक है। और अगर कॉमा के पहले का हिस्सा नेगेटिव है तो कॉमा के बाद का हिस्सा पॉजिटिव बनेगा। ये बात आपको लिखनी है क्योंकि यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। और अब क्वेश्चन टैग में और कौन कौन सी बातें आती हैं, तो मैं पहले यहाँ पे आपको चीज़ें लिख देता हूँ। देखिएगा, यहाँ मैं एक शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। कई लोगों को यही नहीं पता है, आपको मैं बता देता हूँ। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको भी सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझा होता, लेकिन कभी सुना नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होता है। इसको एक दूसरे शब्द में ले लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। इसको ऐसे आप जोड़ लीजिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। यहाँ मैं सारे लोगों के शॉर्ट फॉर्म को लिख देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे भैया देखिएगा क्या क्या बनेगा इन सब चीज़ों को, उसको देखिएगा। जैसे मैंने लिखा है, एक तरफ ऐसे लिखा है एम नॉट लिखा है, ठीक है। इसका सही क्या होगा, एमेंट, एमेंट बनेगा ना। एम नॉट का क्या बनेगा, एमेंट बनेगा। ऐसे देखिएगा, और नॉट का सही फॉर्म क्या बनेगा, अरेंट बनेगा। यही है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। इस बात को आपको याद रखना है कि ये क्या है, ये एक तरीके से लिखा जाता है, सही भी माना जाता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन टैग की बेसिकली बात करेंगे तो याद रखिएगा यही वाला कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आपको यूज करना है, यही सही रहेगा। तो आइए जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है इज़ नॉट, ठीक है। तो इसका सही फॉर्म क्या होगा क्वेश्चन टैग में, इजेंट होगा ना, इजेंट हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग देखते हैं वाज लिखा रहता है, वाज नॉट का, तो हम क्या क्वेश्चन टैग इसका सही वाला रूप लिखेंगे, वाजेंट लिखेंगे ना, वाजेंट लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो वर नॉट आपके सामने रहता है, वर नॉट रहता है, इसको हम लोग क्या बनाते हैं क्वेश्चन टैग में, देखिएगा वरेंट बनाते हैं।
उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ये सब चीज़ें बनती है। ऐसे ही देखिएगा जो हम लोग डू नॉट लिखते हैं, ठीक है, जो हम लोग डू नॉट लिखते हैं उसका सही फॉर्म आपको जब क्वेश्चन टैग में लिखना हो तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे यूज करेंगे डोंट, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, डज नॉट की बात करेंगे। जब आप डज नॉट की बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में क्या होगा भैया, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में क्या होगा, डजंट होगा, डजंट होगा, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं हम लोग जब डिड की यूज़ करते हैं, डिड नॉट, ठीक है भैया, जब डिड नॉट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्वेश्चन टैग मिलता है, डिडेंट, ठीक है, क्वेश्चन टैग डिडेंट। ऐसे ही जब आप हैव नॉट की बात करते हैं, ठीक है, जब आप हैव नॉट की बात करते हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या बनता है, हैवेंट। तो कुछ करना नहीं है, सारे लोगों में क्या करना है, ओ गायब करना है। देखिए सब जगहों पे जाके नॉट का ओ गायब हो जा रहा है, फिर भी लिख लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म सही है, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म सही है, गलत ये सब भी नहीं है। लेकिन आप जब क्वेश्चन टैग में लिखेंगे तो यही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे ही देखिए आपके पास हैज़ नॉट है, सारी बेसिक बातें इस वीडियो में देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। हैज़ नॉट का हम लोग क्या लिखते हैं, हैज़ेंट लिखते हैं ना। ऐसे ही हम लोग हैड नॉट की बात करते हैं, तो जब हैड नॉट की बात होती है तो इसका क्वेश्चन टैग हम लोग क्या बनाते हैं भैया, हैडेंट बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बातें क्लियर होगी। क्वेश्चन टैग में इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ चीज़ों को और मैं बताऊँ, ठीक है। देखिएगा अभी मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, याद रखिए सारे फॉर्म को समझा रहा हूँ कैसे कैसे बनेगा। जैसे देखिए आपके सामने आता है विल नॉट, आता है ना, विल नॉट का क्वेश्चन टैग देखिएगा वोंट बनेगा, ये याद रखिएगा, ये विल नॉट का रूप है वोंट, याद रखिए वोंट क्या होता है, विल नॉट का क्वेश्चन टैग होता है, ठीक है, या इसी का रूप है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास आता है शैल नॉट, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, देखिएगा इसका क्वेश्चन टैग बनता है ऐसे, देखिएगा शैंट बनता है, क्या बनता है भैया, शैल नॉट का, इसको आपको ध्यान रखना है, शैल नॉट का क्या बनेगा, शैंट बनेगा, ठीक है। और देखते हैं ऐसे जब हम लोग वुड की बात करते हैं, वुड नॉट की, तो हम लोग क्या बनाते हैं, वुडेंट बनाते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, वुडेंट पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग शुड नॉट का क्या बनाते हैं, शुड नॉट का क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे, शुडेंट बनाएंगे ना, ऐसे शुडेंट बनाएंगे, ऐसे वुडेंट बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, मस्ट का बनाएंगे, ऐसे हम लोग मस्ट नॉट का क्या लिखेंगे, मसंट लिखेंगे ना, मसंट। ऐसे ही सारा बनता चला जाए। जैसे कैन नॉट को हम लोग क्या बनाएंगे, ठीक है, कैन नॉट को हम लोग क्या लिखेंगे, कांट लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, कांट, क्लियर है, ओके। तो ये होता है एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, जो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता क्या है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। चलिए ये हो गया होगा, मिटा देता हूँ। कहाँ कैसे यूज होगा सब बताऊँगा। अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी चीज़ों को आप समझ रहे हैं, ठीक है, खाली आप समझते चलिए और लिखते चले जाइए। तो आपका कन्फ्यूज़न अब ख़त्म हो गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होता है। कल एग्जाम्पल्स में आप सब बातों को समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होता है। एक तरफ और बढ़ते हैं, लिखिएगा इसको आप अपनी कॉपी में भी लिखते रहिए, ठीक है। यहाँ मैं कुछ नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो लिखिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे नन लिखा है, नो लिखा है, ठीक है, नो बडी लिखा हुआ है, नन लिखा है, नो लिखा है, नो बडी लिखा है। ऐसे ही आपके सामने हार्डली लिखा हुआ है, ठीक है, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली वगैरह लिखा रहता है। फ्यू लिखा हुआ है, लिटिल लिखा हुआ है। और क्या होता है नेगेटिव में, नॉट खुद ही होता है नेगेटिव, ठीक है, नॉट ऑलरेडी ही होता है सेंटेंस में, नॉट होता है। ऐसे ही कभी आपके सामने अनटिल अनलेस आ जाए, ठीक है, अनटिल अनलेस आ जाए, और एटसेट्रा कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स आपके सामने आएंगे, तो इनको लिखिए अपनी कॉपी में, लिखिए नन, नो, नोबडी, हार्डली, फ्यू, लिटिल, नॉट, अनटिल, अनलेस आदि। जैसे शब्द अगर आपके सेंटेंस में आते हैं, तो उसका क्वेश्चन टैग
हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा, तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा। क्लियर है? इसका एक एग्जांपल मैं आपको, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एग्जांपल इसको दे के समझाऊँ। देखिए एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा है आई हैव फ्यू मार्कर्स। एग्जांपल लिखा आई हैव फ्यू मार्कर्स। तो अब हम लोग क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे? देखिए 2 क्वेश्चन टैग बनाता हूँ, दोनों में से आप बताइए कौन सा सही है। ठीक है, लिखा है हैवेंट आई, एक है, और एक ऐसे लिखा जाए हैव आई। तो आप बताइए इसमें क्वेश्चन टैग कौन सा सही होगा? तो आप बोलेंगे सर कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फ्यू एक ऐसा शब्द है जो नेगेटिव को डिनोट करता है, तो जब नेगेटिव को डिनोट करता है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव में बनेगा। तो ये पहली वाली लाइन क्रॉस हो जाएगी और सेकंड वाली लाइन सही हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव, यही वाला फॉर्मेट हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉजिटिव इधर कॉमा के पहले का रहेगा तो कॉमा के बाद का हिस्सा नेगेटिव, अगर कॉमा के पहले का हिस्सा नेगेटिव तो कॉमा के बाद का हिस्सा पॉजिटिव। ये तो पढ़ा है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, जब एग्जाम्पल में आऊँगा तो काफ़ी कुछ समझाऊँगा। ठीक है, मिटा रहा हूँ। अच्छा, ये बातें तो हो गई क्वेश्चन टैग की आपकी। अब देखिए इसमें एक बेसिक बात और समझिए। क्वेश्चन टैग में यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब मैं आपको एवरीवन पढ़ाता हूँ, ठीक है, एवरीवन पढ़ाता हूँ या फिर ऐसे बताता हूँ कोई चीज़, जैसे नन बताता हूँ, ठीक है, नन बताता हूँ, एनीवन बताता हूँ, ठीक है, ऐसे ही इसी में क्या करते हैं हम लोग वन लिखते हैं, जो हमने सिंटैक्स में शब्दों का यूज किया है। ठीक है, वन लिखा हुआ है, समवन लिखा हुआ है, नहीं एवरीवन करते हैं, एवरीबॉडी कर लेते हैं। ठीक है, बडी वाले सारे शब्दों को आप जोड़ लीजिए, बडी वाले सारे शब्द, ठीक है, बडी वाले सारे शब्द, इनको आप कैसे लिखेंगे? देखिए जब हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल से आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया। जैसे लिखा है एवरीवन, ठीक है, एवरीवन इज़ गुड, ठीक है, एवरीवन इज़ गुड। अब आपके सामने 2 क्वेश्चन टैग है। पहले तो ये समझिए कि जब भी इनका क्वेश्चन टैग, इसको छोड़ के इसको अगर आप क्रॉस कर दिए, अभी हटा दीजिए, कि इनका जब भी क्वेश्चन टैग बनेगा दोस्त, ठीक है, आपको याद क्या रखना है, जब इनका क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे तो इसको याद रखिए किससे डिनोट करेंगे? हमेशा इसको हमेशा आप दे से डिनोट करेंगे। याद रखिएगा, हमेशा वो किससे डिनोट होगा? दे से डिनोट होगा। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है एवरीवन इज़ गुड, तो मैं क्वेश्चन टैग क्या बनाऊँगा? क्या मैं ये क्वेश्चन टैग बनाऊँगा? देखिएगा, इज़ेंट ही एक क्वेश्चन टैग, आपके पास और एक क्वेश्चन टैग है इज़ेंट दे, ये क्वेश्चन टैग, या फिर आपके पास ये क्वेश्चन टैग रहेगा आरेंट दे। तो आप बोलेंगे सर अब इसमें कौन सा सही है? तो देखिए अब आपको एक बात क्लियर है कि जब भी एवरीवन, नन, एनीवन, एवरीबॉडी, इनकी जब बात होगी तो क्वेश्चन टैग में इन्हें हम किससे इंडिकेट करेंगे? दे से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, इनको हम किससे इंडिकेट करेंगे? दे से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ देखिए जो लिखा है एवरीवन इज़ गुड, इजेंट ही, तो ये लाइन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। सेकंड में लिखा इजेंट दे, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे भले इज़ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ इज़ लिखा हुआ है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ यहाँ देखिएगा तैयारी कैसी बनी हुई है कि यहाँ एवरीवन लिखा और इज का यूज़ हो रहा है, क्योंकि यही मोस्टली होता भी है कि एवरीवन के साथ हमेशा सिंगुलर। जब आप सिंटैक्स में पढ़े हुए थे तो मैंने बताया था कि एवरीवन आए, नन आए, एनीवन आए, एवरीबॉडी आए, तो समबडी आए, नोबडी आए, तो इनके साथ हमने क्या पढ़ा हुआ है? इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ये हम लोगों ने सिंटैक्स में पढ़ा था। लेकिन क्वेश्चन टैग के इस बेसिक बात को आप बहुत अच्छे से अपने माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने जा रहा है। कुछ लोग क्या करेंगे, पहले तो ये वाली लाइन क्रॉस ही हो जाएगी, ये वाली लाइन भी लोग पसंद करेंगे कि ये वाला सही हो सकता है, इस वाले तो एकदम क्रॉस होगा। रीज़न समझिएगा आप क्यों। ये वाला इस भ्रम में लेके सब सही कर देंगे, क्योंकि सबको पता है कि एवरीवन के साथ सिंगुलर चलता है, ठीक है, तो सिंगुलर के चक्कर में सब सोचेंगे कि ही से ही इंडिकेट होगा, लेकिन यही लोग गलती करेंगे, ही से इंडिकेट नहीं होगा। याद रखिए, आप हमेशा इस बात को याद रखिए, जब भी कभी इनका क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे तो वो बनेगा दे, और आपको भली भांति इस बात का पता है कि दे के साथ क्या लगता है? हमेशा प्लूरल लगता है।
दे के साथ हमेशा प्लूरल लगता है, तो वहाँ पे क्या इज एम आर की बात कर रहा है, तो उसमें क्या करेंगे हम आर का यूज करेंगे। तो क्या होगा भैया, यहाँ पे आर नॉट दे एकदम ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर है। अभी मैं केवल ऐसे ही समझा रहा हूँ, जब मैं एग्जाम्पल्स लेके आऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में आए। अभी खाली कॉन्सेप्ट याद करिए, उसको लाइनें लिखिएगा एवरीवन, नन, एनीवन, एवरीबॉडी। जैसे शब्दों का क्वेश्चन टैग, जैसे शब्दों का क्वेश्चन टैग दे से इंडिकेट किया जाता है, दे से इंडिकेट किया जाता है, दे से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, बताता हूँ, देखिएगा, इसको मिटाता हूँ। अब इसी का एक रूप आपके सामने आता है कि जैसे हमारे सामने कभी नथिंग लिख के आता है। ठीक है, क्या लिख के आता है भैया, नथिंग। समथिंग भी लिखा रहता है, होता है ना, समथिंग भी लिखा रहता है, एवरीथिंग भी लिखा जाता है, एवरीथिंग भी लिखा रहता है। तो ये जो थिंग्स वाले शब्द हैं, यहाँ मैं अगर लिखूँ थिंग्स, ठीक है, ये जो थिंग वाले शब्द हैं, इनका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, ये भी अपने साथ सिमिलर रहते हैं, चूँकि थिंग है। जैसे समथिंग इज़ गुड या समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग बोलते हैं ना ये लाइन, तो इनके साथ हमें तो ये चीज़ें पता है कि इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। ध्यान से देखिएगा इसका क्वेश्चन टैग क्या लेंगे। जब इसका क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे, चूँकि यह थिंग्स है या थिंग है, आपको पता है कि जब ये थिंग की बात कर रहा है तो हमेशा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इट से बनेगा। हमेशा क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, इट से बनेगा। एक तो ये बात हो गई, आप लिखिए कॉपी में, लिखिएगा थिंग वाले सारे शब्दों के क्वेश्चन टैग, थिंग वाले सारे शब्दों के क्वेश्चन टैग हमेशा इट से बनते हैं, हमेशा इट से बनते हैं। क्लियर है, हमेशा इट से बनते हैं। ये सब मैं एक एक करके एग्जांपल में समझाऊंगा, अभी खाली आप ऐसे समझिए, ठीक है, इट से बनते हैं। आइएगा, जैसे एक एग्जांपल लिख ले ताकि आपको ये समझ में आए। जैसे लिखा है एवरीथिंग या समथिंग लिख लेते हैं, लिखा हुआ समथिंग, ठीक है, समथिंग इज़ रॉन्ग बोलते हैं ना, समथिंग इज़ रॉन्ग। तो भैया इसका क्वेश्चन टैग सिंपली क्या बनाएंगे, इज़ तो लिखा, यहाँ पे क्या करेंगे, इज़ेंट इट, ये बनेगा इसका क्वेश्चन टैग। क्यों बनेगा, ये सिंगुलर होता है, इसका इज़ उठा लिया और इसको हमें बताया गया इट से इंडिकेट किया है, और इट के पहले हमें पता भी है इट के साथ लगता क्या है, इज़ लगता है। ठीक है, ऐसे बनता है। ऐसे ही कभी आपके सामने दिस आ जाए, ठीक है, या फिर दैट आ जाए, दिस या दैट में से कुछ भी आ जाए, सेंटेंस के स्टार्टिंग दिस या दैट किसी से भी हो जाए। ठीक है, होता नहीं है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, दिस इज़ अ काऊ बोलते हैं ना भैया, जैसे बोलते हैं दिस इज़ अ काऊ, ठीक है, दिस इज़ अ काऊ, तो दिस का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखिए दिस का क्वेश्चन टैग जब भी आप बनाएगा, इसका भी क्वेश्चन टैग हमेशा इट बनेगा। ठीक है, दिस के भी क्वेश्चन टैग को या दैट के भी क्वेश्चन टैग को आप क्या करेंगे, हमेशा इट से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ क्वेश्चन टैग, दिस इज़ अ काऊ इजेंट, देखिएगा इजेंट इट, तो ये बनेगा इसका क्वेश्चन टैग। उम्मीद करता हूँ ये दिस वाला भी फॉर्मेट आपको समझ में आया, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपके सामने पहुँचाऊँगा, आप तक पहुँचाऊँगा कि क्वेश्चन टैग डिसाइड कैसे होता है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन टैग डिसाइड कैसे होगा और दूसरा उसका सब्जेक्ट क्या रहेगा, ये भी कैसे डिसाइड होगा। तो देखिए ये आप लिख सकते हैं कि हमेशा, लिखिए शब्द, लिखिए हमेशा वर्ब की फॉर्म, हमेशा वर्ब की फॉर्म डिसाइड करती है, हमेशा वर्ब की फॉर्म डिसाइड करती है कि क्वेश्चन टैग का रूप क्या होगा, कि क्वेश्चन टैग का रूप क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी रहती है, जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी रहती है, जैसे हमारे पास नो लिखा हो या फिर नोज़ लिखा हो, ठीक है, जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनी रहती है तो हम क्या करते हैं कि इसका क्वेश्चन टैग क्या बने, ये हमें ध्यान देना रहेगा। तो जब ये प्रेजेंट में लिखा है, ठीक है, लिखा क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम लोग क्या करते हैं, इनसे हम समझ पाते हैं कि हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा क्या। इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा भैया, इसका क्वेश्चन टैग या तो
क्या बनेगा, या तो डोंट बनेगा, ठीक है, या तो डोंट बनेगा या डजंट बनेगा। डिपेंड करेगा ना कि यहाँ पे सेंटेंस में नेगेटिव लिखा है कि पॉजिटिव लिखा है, ये डिपेंड करेगा ना। तो मान लेते हैं अगर ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव ही लिखा है, तो इसका क्वेश्चन टैग ऐसे नेगेटिव बनेगा। इन वर्ब्स की फॉर्म डिसाइड करेंगी कि यहाँ पे डू का यूज होगा या डज का यूज होगा। इस बात को अब याद रखिए, ये वर्ब की फॉर्म डिसाइड करेंगी कि यहाँ डू का यूज होगा या डज का यूज होगा। मान लीजिए इसी सेकेंड फॉर्म नो का हमने क्या कर दिया, न्यू कर दिया, नो का हमने सेकेंड फॉर्म न्यू कर दिया, तब आपको एक बात क्लियर करना है कि ये तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो अब ये किसको क्वेश्चन टैग में डिनोट करेगा। तो आपको पता है सेकेंड फॉर्म किससे बनता है भैया, डिड से बनता है। तो यहाँ यूज क्या होगा क्वेश्चन टैग, मतलब इस कॉमा के बाद वाले हिस्से में लिखा क्या जाएगा, सब कुछ डिपेंड करेगा यहाँ के वर्ब पे। इस बात को आपको क्लियर हो गया होगा। तो लिख लीजिएगा लाइनें कि वर्ब की फॉर्म डिसाइड करेंगी कि कॉमा के बाद का हिस्सा, कॉमा के बाद के हिस्से वाला क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपके माइंड में फीड हो गई होगी। क्लियर है, ठीक। और देखते हैं, ये सारी लाइनें आप लिखते रहिए, ठीक है। इन लाइनों से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी करना क्या है, ठीक है। तो यही इतना ही अभी ध्यान रखिए, ठीक है। इतनी ही बेसिक बातों को आज मैं आपको बता के जा रहा हूँ, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं क्वेश्चन टैग में। आज बेसिक बातों को देख लिया है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, करना क्या क्या है, ठीक है। अब क्या करना है, जब ये बेसिक बातें हमें समझ में आ गई हैं, अब क्या करना है, अब इन रूल्स को अच्छे से लिखना है और समझना है, ठीक है। अपने से भी कुछ क्वेश्चन टैग आप बना सकते हैं। कल मैं इनसे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल आपको करवा दूंगा, जिससे आपका कन्फ्यूज़न जहाँ जहाँ बनता उसको भी दूर कर दूंगा, ठीक है। तो कल क्वेश्चन टैग की टॉपिक ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नरेशन की टॉपिक की तरफ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आपके पेपर में नरेशन का रहता है, वो भी 10 नंबर का रहता है। जैसा पैसिव बना हुआ था 10 नंबर का, वैसे ही 10 नंबर का आपका नरेशन आपके एसएससी स्टेनोग्राफर में बनता रहता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अभी कल हम लोग क्वेश्चन टैग फिनिश करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक नरेशन पे चलेंगे, ठीक है। और आप लोगों से एक चीज़ और बोलना है कि जो आपको पीडीएफ्स दिए जा रहे हैं लगाने के लिए, उनको ज़रूर जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, थोड़ा टॉपिक को आगे बढ़ाइए, ठीक है। चीज़ें आपको जितनी जल्दी समझ में आएगी उतना हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है।